आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों की। एक बार फिर से भोपाल में नकली सीमेंट बनाने वाली गोदाम फिर से सामने आई है, जहां न जाने क्या वजह है कि पूरा पुलिस प्रशासन बार बार ऐसे खुलासों के बावजूद भी इन सीमेंट कालाबाजारी करने वालों पर चुप्पी साधे हुए है। कोई कार्रवाई ना ही इसी प्रकार के अपराधियों को पकड़ा जा रहा है और नकली सीमेंट का व्यापार फल फूल रहा है। पिछली बार भी एक नकली सीमेंट की पूरे गोदाम की जानकारी हमारे द्वारा ही प्रशासन को दी गई थी। इस बार भी एक और गोदाम निकलकर सामने आया है, जहां पूरी सरकारी सीमेंट गोदाम में प्राप्त हुई, जिससे दूसरी कंपनी की सीमेंट की बोरियों में भरकर बेचा जा रहा था। देखना यह होगा कि ये जो सरकारी सीमेंट की बोरियां हैं अपराधियों तक कैसे आ रही है, कौन सरकारी अधिकारियों की इस पूरे खेल में शामिल है। नमस्कार दोस्तों, हाल में ही कुछ दिनों पहले हमारे द्वारा एक सीमेंट की फैक्ट्री का खुलासा किया गया था, जिस पे कोई कार्रवाई नहीं हो पाई। आज पुनः उसी प्रकार से एक और सीमेंट फैक्ट्री पर हम यहाँ मौजूद हैं, जहाँ पर नॉट फॉर सेल की बोरियां भारी मात्रा में यहाँ पर भी मौजूद हैं। नॉट फॉर सेल की बोरियां, जिनमें से सीमेंट को रिफिलिंग कर दूसरी कंपनी की बोरियों में बेचा जा रहा है, जिसकी वजह से जो जान माल का नुकसान है वो लोगों को हो रहा है। ये सीमेंट की बोरियां, जिस पर आप क्लियरली देख सकते हैं, नॉट फॉर रिटेल एंड रीसेल, ये बोरियां जिसके अंदर ये सीमेंट खराब सीमेंट हो चुकी है, जिन्हें पुनः रिफिल करके दूसरी बोरियों में भर के मार्केट में बेचा जा रहा है। कहाँ से आ रही है ये नॉट फॉर सेल की सरकारी बोरियां? पिछली बार भी इसकी जानकारी एसडीएम से लेकर कलेक्टर को दी गई थी। इस बार भी एक और नई फैक्ट्री पर आज हम पहुंचे, जहां पर ये पूरा छन्नी रखी हुई है, जिसमें इस माल को छाना जाता है। ये नीचे पूरा माल आप देख सकते हैं कि कैसे ये पूरा बिखरा हुआ है। अब यही खराब मटेरियल कंपनी की बोरियों में भर के मार्केट में जनता को सप्लाई किया जाता है। जनता जो कंपनी का नाम और ब्रांड देख के अच्छी सीमेंट समझ के उपयोग में ले रही है, कहीं ना कहीं उसको खराब मटेरियल प्राप्त हो रहा है। पूरी बोरियां यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हैं। यहाँ पर भी लिखा है नॉट फॉर रिटेल और सेल, मतलब ये सारी बोरियां सरकारी है, जिसे सेल नहीं किया जाना है। ये खराब माल को दर्शाकर इसे रिफिल करके दूसरी बोरियों में बेचा जा रहा है। कहीं ना कहीं राजस्व से लेके नुकसान हर एक व्यक्ति तक को जा रहा है। हर एक व्यक्ति जो इस बोरियों को खरीद रहा है, सरकार जो ये माल है जिसे सरकारी कामों में यूज होना है वो, और साथ ही ये माल को खराब बताकर यहाँ लाया जाने वाला लगातार करते रहेंगे। तो कहीं ना कहीं पुलिस विभाग को भी जानकारी देने के बाद जो कार्रवाई नहीं हो रही है, इसमें संदिग्धता उनकी भी नजर आ रही है कि क्या वजह है कि इतना भारी मात्रा में सामान की जानकारी देने के पश्चात भी अपने आप को अदना और असहाय महसूस कर रही है प्रशासन कार्रवाई करने के लिए। देखना ये होगा कि अब ये कार्रवाई करते हैं या पिछली बार की तरह भी अपराधियों के हौसले इतने बुलंद हैं कि उन्हें किसी कार्रवाई का डर ही नहीं है। खुलेआम ये गोरख धंधा चल रहा है, किसकी शरण में चल रहा है, किसके मार्गदर्शन में चल रहा है, किन लोगों का इनके सर पर हाथ है कि बेखौफ होके अपराध को अंजाम दे रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था चरमरा चुकी है। कोई भी अपराधी के ऊपर कार्रवाई नहीं होने की वजह से इनके हौसले इतने बुलंद नजर आ रहे हैं। देखना ये होगा कि अब ये जो माल है इस पे क्या कार्रवाई की जाती है, और कहीं ना कहीं आने वाले वक्त में ऐसे ही खुलासे हम और हमारी टीम करते ही रहेंगे। कैमरामैन शानू अली के साथ मैं भोपाल से मनीष राजू।